हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सेकंड यानी पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है मैथ सेकंड। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उस हमारे मैथ सेकंड का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डिटर्मिनेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सारणिक। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है डिटर्मिनेट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आज बात करेंगे कि डिटर्मिनेट क्या होता है, डिटर्मिनेट का यूज कहाँ पर करते हैं और डिटर्मिनेट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो हमारा पेपर होता है उस पेपर में डिटर्मिनेट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका भी इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। साथ ही हम बात करेंगे डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में कि डिटर्मिनेट की हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। क्या कि जो मैथ होती है, मैथ में हम थ्योरी बहुत कम लिखते हैं। ठीक है, मैथ में थ्योरी जो होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन थ्योरी लिखना बहुत जरूरी होता है, ये आपको याद रखना। तो जो भी मैं यहाँ कंटेंट समझाऊंगा वो कंटेंट किस में लिखूंगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि जितनी भी थ्योरी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा वो सारी थ्योरी में हिंदी में भी लिखूं, और अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं आपको हिंदी में बोल के समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं किस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा जो पॉलिटेक्निक कर रहा है वो चाहे हिंदी वाले सब्जेक्ट से कर रहा है, यानी हिंदी में कर रहा है सब्जेक्ट्स को, या इंग्लिश में सोल्व कर रहा है। ठीक है, मेरी वीडियो जो है वो दोनों कैंडिडेट के लिए है। जो बच्चा प्रॉपर इंग्लिश में तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश में वीडियो को समझ सकता है। ठीक है, और जो बच्चा प्रॉपर हिंदी में पढ़ रहा है वो हिंदी में यहाँ से समझ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो क्या होगा कि कंटेंट छूट जाएगा, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और बात करते हैं कि डिटर्मिनेट क्या होता है। ठीक है, मिनट। ठीक है, डिटर्मिनेट इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सारणिक। तो जो बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है उसके लिए क्या याद रखेंगे, वो सारणिक। ठीक है, मैं छोटी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, सारणिक की क्या होती है? इट इज द सेट ऑफ द नंबर्स कवर्ड बाय द सेट ऑफ बार्स एंड मॉडुलस या और मॉडुलस। मींस इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने इन सब नंबर को एक जगह लिख दिया इस तरीके से। अगर मैंने क्या है सारे नंबर को एक जगह लिख दिया है और इन नंबरों को मैंने क्या कर दिया, बार के अंदर कवर कर दिया। ठीक है, बार के अंदर कवर कर दिया, तो ये चीज क्या कहलाएगी? मेरी डिटर्मिनेट कहलाएगी। आसान शब्दों में थोड़ा सा क्या समझाते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स है। सेट ऑफ नंबर का मतलब कि जहां पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, जहां पर बहुत सारे नंबर्स होंगे और कवर होंगे। कवर का मतलब वे ढके हुए होंगे या वे क्या होंगे, सपोर्ट में होंगे किसके? सेट ऑफ बार्स। यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं इस तरीके से, है ना, बहुत सारे नंबर्स हैं और मैंने उन नंबर्स को क्या करा, एक जगह रखने के बाद और उनके दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, एक बार सिंबल बना दिया है। ठीक है, इसे तो क्या बोलते हैं, बार। तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, एक बार बना दिया है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, मेरी डिटर्मिनेट कहलाएगी। यानी ये जो चीज बनी है ये क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट कहलाएगी। अब ये जो सिंबल है इसे बार सिंबल भी बोलते हैं और इसे को क्या बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। आपको याद होगा कि आपने सब्जेक्ट्स में यूज करते थे जैसे -1 और मॉडुलस, तो ये क्या कर देता था, इसको प्लस में कन्वर्ट करता था। याद है, कुछ इस तरीके से किया है। तो जो ये तुमने देखो क्या किया है, जो नंबर है इस नंबर को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है किससे, दो बार सिंबल से। कौन से सिंबल से? दो बार सिंबल से। तो इसीलिए जब बार सिंबल के अंदर कुछ नंबर लिखे जाते हैं, उन्हें कवर कर दिया जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी डिटर्मिनेट कहलाती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो डी से या फिर डेल्टा से। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बनाई थी, एक हमने डिटर्मिनेट बनाई थी, मैंने क्या करा, नंबर को क्या कर दिया, दो बार के बीच में रख दिया, तो ये चीज क्या कहलाएगी, मेरी डिटर्मिनेट कहलाएगी। अब डिटर्मिनेट जो कहलाएगी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको या तो आप डी से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल डी से, या फिर किससे करोगे, डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। ठीक है, एक तरीका और है कि किससे कर सकते हैं, ए से। तो यहाँ पे ए जो है क्या है, मान लेते हैं कि पेपर में आपके पास आया कि ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3, इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट दी गई है। तो बच्चों जिस नाम से आपको डिटर्मिनेंट दी जाएगी,
जिस नाम से आपको डिटर्मिनेंट दी जाएगी उसी नाम से आप उसको क्या करोगे, शो करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था, बार ए लिखा है मॉडुलस ए, तो इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ ए नाम से दी गई है तो मैंने क्या लिख दिया, मॉडुलस ए। मान लेते हैं कि कोई बी नाम से दी गई है मेरे पास कोई डिटरमिनेंट इस तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इसको बी में कन्वर्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने ए इसलिए लिख दिया क्योंकि एग्जांपल के लिए, यानी पेपर में आपको जिस नाम से दी जाएगी आप उसी नाम से उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है फिर। या तो हम मान के चले कि भाई ए इज इक्वल टू हमारे नंबर से, तो इसलिए आप क्या करो, या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेल्टा से। बुक में आपको, बुक में नहीं पेपर में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें या तो डी लिखा हुआ आएगा या फिर डेल्टा लिखा हुआ। लैंग्वेज यहाँ लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि बात की डिटरमिनेंट को यूज कहां पर करते हैं। तो बच्चों डिटरमिनेंट को हम यूज करते हैं कहां पर, सोल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन नहीं पता है हमें, पता है आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, भले से नाम भूल गए होंगे। क्या आपने बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, जैसे 2x + 3y = 0। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6x + 7y = 0। याद है, कुछ इस तरीके से पढ़ी है चीजें, पढ़ी है ना। चलिए, तो ये जो इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जो मिलकर बनी होती हैं किससे, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। किससे, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे x क्या है, y क्या है, वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू में जो जो पुट करूंगा आंसर चेंज होता रहेगा, y की वैल्यू जैसे जैसे पुट करूंगा आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे x = 1 रख दूं, y = 1 रख दूं तो आंसर कुछ और आएगा। x = 2 रख दूं, y = 2 रख दूं, आंसर कुछ और आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो जब वैल्यू चेंज हो सकती हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसीलिए जो लीनियर इक्वेशन है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, कांस्टेंट से और वेरिएबल से। बात समझ में आ गई। अब आती है कि लीनियर इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है, थोड़ा सा अगर हम जब पढ़ ही रहे हैं तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, एक x है और एक y है। अगर मैं लिख देता हूं कि 2x = 0, तो ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है। जो इक्वेशंस है इनको सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे। कैसे, एक तो तरीका यही होता है कि हम क्या कर दें, इन दोनों वेरिएबल्स को बराबर कर लें। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यानी मैं अगर यहाँ पे 3 किससे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और इनको मैं कट कर दूंगा और यहाँ से y = मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि 0 ही आना है। ठीक है, एक तरीका ये पढ़ा है आपने। एक तरीका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड का मतलब क्या होता है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं, -3y इधर पहुंच जाएगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं और x की वैल्यू को कहाँ रख दूं, दूसरी इक्वेशंस में रख दूं। एक मेथड हमारे पास ये होता है। एक मेथड आपने पढ़ा होगा क्या, जिसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मींस x की वैल्यू पुट कर दूं, कुछ y की वैल्यू कुछ वैल्यू पुट कर दूं और दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं, तो इक्वेशन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर मैं इक्वेशंस को किसकी फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, अगर लैंग्वेज लिख रहा हूं, इफ वी represent the equation, if we represent the equation in the square form, which have row and column, then it is called determinant.
ठीक है, डेफिनेशन वो हो गई है। मैं सिर्फ अब ये क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, एग्जांपल कर रहा हूं कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ क्या है 3, फर्स्ट एलिमेंट कितना है 6, सेकंड एलिमेंट कितना है 7। अगर मैंने जो इक्वेशंस है, अगर उन इक्वेशंस को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है, स्क्वायर फॉर्म का मतलब अगर मैंने इक्वेशंस को क्या कर दिया है, बार के अंदर लिख दिया है, बार के अंदर लिख दिया है, जो क्या करें, जो किस किस से मिलकर बनी हो, रो से और कॉलम से, तो ये क्या कहलाती हैं रो, ये क्या है रो, ठीक है, और ये क्या कहलाता है कॉलम, ये क्या कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अगर उन इक्वेशंस के एलिमेंट को या नंबर को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया है, स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर का मतलब बार के अंदर लिख दिया है, और जो क्या बना दें, रो और कॉलम बना दें, या जो रो और कॉलम से मिलकर बन जाए, तो वो चीज जो बन के आई है वो क्या कहलाती है, हमारी डिटरमिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डिटरमिनेंट कहलाती है। बात फिर से मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने क्या करा, मैंने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, कि जो इक्वेशन दी गई है, अगर मैं उनको क्या कर दूं, बार के अंदर लिख देता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या है, ये मेरा डिटरमिनेंट मान सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिटरमिनेंट थोड़ा सोल्व करके दिखा रहा हूं, हालांकि अभी समझाया नहीं है, आगे भी समझाने वाला हूं। तो क्या होगा डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, कि मैंने क्या लिखा है, पहला नंबर लिखा, पहला नंबर क्या है 2, तो जिस नंबर को भी लेते हैं उसके सामने वाला रो, यानी वो वाली पूरी रो और वो पूरा कॉलम क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे कि ये मैंने 2 लिया है, तो 2 के सामने ये रो खत्म हो गई, और 2 के नीचे ये कॉलम खत्म हो गया, क्या बचा 7, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अभी समझाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। उसके बाद माइनस, अब मैंने इसको 2 को हटाया, अब कितना ले रहा हूं मैं, अब की बार मैं 3 ले रहा हूं, कितना लिया 3, तो 3 के सामने वाला ये रो खत्म, और 3 के नीचे वाला कॉलम खत्म, क्या बचा 6, बचा 6। ठीक है, अब देखो 2 7 14 और 6 3 18, आंसर कितना आया माइनस के 4। जब तो डिटरमिनेंट ने क्या लाके दिया है, माइनस के 4, मींस क्या मतलब है इसका, इसका मतलब समझते हैं। ये जो माइनस के 4 आया है, इसको बोलते हैं एलिमिनेंट, एलिमिनेशन समझा है, एलिमिनेशन वर्ड सुना है, एलिमिनेशन से ही आया है एलिमिनेंट। मींस मतलब क्या है, कि ये डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक्चुअल में क्या है, एलिमिनेशन है, किसका, नंबर का। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो उन नंबर को एलिमिनेट करके जो आंसर आया है वही हमारा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। बहुत बारीक चीज समझा रहा हूं बच्चों, क्या, कि जब हमारे पास जो हमने इक्वेशंस को किस में लिखा है, स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, और इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, कैसे, एलिमिनेट करने के बाद, यानी एक एलिमेंट को पकड़ा, बाकी को छोड़ दिया, एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ दिया, तो जब हमने क्या करा है, नंबरों को एलिमिनेट करके जो आंसर निकाला है, तो ये जो एलिमिनेशन आया है, यानी जो एलिमेंट आया है, इस एलिमिनेंट को ही क्या क्या बोलते हैं, इज नोन एज एलिमिनेंट, नोन एज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, ये क्यों आया है और कहां से आया है। गहराई में इसलिए समझा रहा हूँ, थ्योरी इतनी ज्यादा इसलिए समझा रहा हूँ, इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई बच्चा सोचे यार सर तो बहुत 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 बोल रहे हैं, तो मेरा पर्पस बोलने का सिर्फ यही है कि मैं आपको यहाँ जो चीज है वो समझा दूं, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं वही है, अगर थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से चीजें कर दूंगा, जो बुक में लिखा है सिर्फ वो आपको रटवा के चला जाऊंगा, तो क्या होगा, आप थोड़े दिनों बाद फिर भूलने की कोशिश करो। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको गहराई से चीजों को लेकर चलूं, तो आपको एक्चुअल में मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, डिटरमिनेंट एक्चुअल में है क्या। जब भी आपके सामने डिटरमिनेंट वर्ड आए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, अच्छा
डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो होता है जो एलिमिनेशन के बाद जो नंबर निकल के आता है उसे ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर आपने टीचर के सामने ये बात बोल दी तो वो सोचेगा कि हाँ इस बच्चे ने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, कहीं गहराई में चीज पढ़ के आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। हालांकि बता चुका हूं क्या कि डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 बार का यूज करते हैं हम, किसका? 2 बार सिंबल का यूज करते हैं, उनके बीच में क्या लिख देते हैं हम? नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल से बना देता हूं ताकि समझ में आए। क्या कि इसको बोलते हैं A11, A12, A21 और A22। मीन्स ये जो मैंने A11 लिखा है यानी कि ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? A ऑफ I J से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A ऑफ I J। आपके पास पेपर में आएगा क्वेश्चन कि हमारे पास कोई A ऑफ I J इज इक्वल टू दे देगा कुछ कि ये है। ठीक है, अब आप क्या करो, एक डिटर्मिनेंट को प्लेस करके दिखाओ। तो क्या होगा, क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं ये A I J और AIJ, मान लो मैंने ऐसे लिखा। तो अब क्या होगा देखो, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉलम। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? कॉलम। इनको क्या बोलते हैं? रो। इनको क्या बोलते हैं? रो। अब क्या होगा, तो ये क्या है? 1 1 कैसा आया? देखो IJ, आई का मतलब क्या होता है? जहां पे आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। जे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ठीक है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है वो रो को क्या लिखेंगे? रो को लिखते हैं पंक्ति, और कॉलम को कॉलम ही लिखते हैं। ठीक है, रो को क्या लिखते हैं? पंक्ति। तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ सुन लेना ताकि दिक्कत ना आए। वैसे पंक्ति और रो ना ही करना अच्छी बात है, आप क्या करोगे? रो और कॉलम बोलो। बच्चों रो और कॉलम बोलने में भी अच्छा लगता है और लिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। अब देखो, अगर मैं i इजिकल टू कितना रख देता हूं? 1, i इजिकल टू 1 और j इजिकल टू क्या रख देता हूं? 1। क्यों? ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा वो कर देते हैं, ये कहलाएगी रो 1 और ये क्या कहलाएगा? रो 2। ये क्या कहलाएगा? कॉलम 1 और ये इसको क्या बोलेंगे? कॉलम 2। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? इस तरीके से जो चलती है उसे रो बोलते हैं, जो ऐसे चलती है उसको कॉलम बोलते हैं। अब देखो, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ए है इसका नाम। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। तो ध्यान से देखो, ये कौन सी रो है? पहली रो। कौन सी रो है? ये पहली रो है। तो आई की जगह में क्या लिख दूं? 1। 1 का मतलब पहली रो। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? 1। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है? पहली रो पहला कॉलम। पहली रो पहला कॉलम। देखो रो, देखो ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्या कर रहा हूं? ए है एलिमेंट। कौन सी रो है ये रो तो पहली है, रो तो एक ही चल रही है ना अभी, तो रो तो कौन सी है? पहली। और कॉलम कौन सा है? ये पहला था, अब ये कौन सा आ गया? दूसरा। तो जे में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ध्यान समझ गए? तो ए यानी पहली रो, सॉरी पहली रो, तो आई की जगह क्या आ गया? 1। और कौन सा कॉलम है? जे में कौन सा है? दूसरा, तो इसलिए कॉलम क्या आ गया? दूसरा। अब आते हैं इस वाले एलिमेंट में, ए। ध्यान से देखो, अब कौन सी रो है ये रो कौन सी है? दूसरी रो। तो यानी कि आई में कौन सा आ जाएगा? 2। कौन सी रो है? सेकंड रो है। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। तो इसलिए यहां क्या आ गया? 1। आगे बढ़ेंगे। ए कौन सी रो है? सेकंड रो। आई में क्या है? कौन सी रो है? सेकंड रो। तो आई में क्या आ जाएगा? 2। कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल लिया था, आगे वापस लौट के आइए। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमसे ये पूछ लेता है कि ये 1 1 क्या शो कर रहा है।
तो 1 1 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, 2 1 का मतलब क्या है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, और 2 2 का मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। बात समझ में आ गई? तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं बात किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं क्या, कोटि, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, क्रम। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कोटि या फिर क्रम, इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो बच्चों ऑर्डर बताता है कि हमारे पास कितनी रो है और कितने कॉलम है। ऑर्डर क्या बताता है, विच इज डिफाइन द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट में कितनी रो है कितने कॉलम है वो कौन बताता है, ऑर्डर बताता है। जैसे इसमें ध्यान से देखो, कितनी रो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड, कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2, कितने कॉलम में, 2। तो ऐसे मैं बार बार गिन के कोई बताऊंगा, तो कैसे पता चलेगा मेरे पास। ऑर्डर लिखने के लिए क्या होता है, ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इनटू कॉलम, ठीक है। फुल फॉर्म में लिख देता हूं फिलहाल के लिए, आगे से शॉर्ट में करेंगे। तो क्या आएगा, रो इनटू कॉलम, पंक्ति इनटू कॉलम। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इनटू सी से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से और सी से। अब क्या, कितने रो हैं इसमें, 1 रो और सेकंड रो, पहली रो दूसरी रो, कितनी रो है, 2 रो है, ठीक है, इनटू कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो कितने कॉलम है, 2। तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना मिल गया, ऑर्डर मिल गया हमारे पास 2 इंटू 2, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले रो होता है बाद को कॉलम होता है, कभी कॉलम पहले कर दो रो बाद को कर लो, आप मैथ के साथ छेड़खानी नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले रो दूसरा कॉलम, तो कितनी रो है कितने कॉलम में, ऑर्डर से पता चलता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है किसके लिए, कि दी हुई डिटरमिनेंट का क्या करो, ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, कोटि बताओ या क्रम बताओ। कैसे बताओगे, किस तरीके से बताओगे, इस तरीके से। जैसे मान लो जैसे पेपर में आपके कोई एग्जांपल आया क्या, उसमें लिखा था 1 2 3 4 5, पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ आया है, ठीक है, इजिकल टू क्या लिखा है, डी, डी से डिटरमिनेट, कोई डिटरमिनेट दी गई है 1 2 3 4 5, और आपसे कहा है कि क्या, फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, यानी इसका क्या बताओ, इसकी कोटि बताओ या क्रम बताओ। कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से इनटू कॉलम से। तो इसमें कितनी रो है, कितनी रो है, ध्यान से देखो, इसमें कितनी रो है, इस तरीके से चलती है, सिर्फ एक ही लाइन तो चल रही है, ऐसे एक ही लाइन तो है, इसके नीचे कोई लाइन कोई है भाई, यहाँ देखो ध्यान से, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, 2 लाइन जा रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ही लाइन तो जा रही है ऐसे, तो कितनी है इसमें, एक, समझ रहे हो, कितनी है, एक, 1, कितनी लाइन है, सिर्फ 1 लाइन है, तो कितनी रो कितनी हो गई, 1। कॉलम क्या होते हैं, जो ऐसे चलते हैं, तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2, तो इसमें कितने कॉलम है भाई, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके नीचे कोई नंबर लिख दूं, मैंने मान लो 0 0 लिख दिया यहाँ पर कोई नंबर, तो देखो एक कॉलम तो ये बन गया, एक कॉलम ये है, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है, नहीं है 5 कॉलम्स, ठीक है। अब मैं 0 हटा दूं, जो वापिस था क्वेश्चन, तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कॉलम कितने हैं, 5, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी, डी दिया था ना, इसलिए डी इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करके मत दे देना, कभी 5 आंसर दे दो, 5 नहीं देना है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही दिखाना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 1 रो है और 5 कॉलम है। बात समझ में आ गई। तो ये आता है हमारा ऑर्डर निकालने के लिए, किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर कैसे निकाल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कि हाउ टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट दी जाए,
और आप उसके एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 इंटू 2 की कोई क्या है डिटर्मिनेट है, कितने ऑर्डर की है 2/2 की कोई डिटर्मिनेट है, ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेट है, तो उसके एलिमेंट बताओ क्या क्या होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एलिमेंट निकालने के लिए, एक डेफिनेशन से बताऊं। मान लेते हैं कि हमारे पास कितनी रो है, हमारे पास कोई डिटर्मिनेट है जिसकी रो कितनी है n, है ना, और हमारे पास कॉलम कितने हैं n है। n का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रो कितनी है 2 है n की जगह, और कॉलम कितने हैं 2। ठीक है, मैंने कहा n की जगह 3 रो है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो जितने भी मैं नंबर यहाँ लिखूंगा वही उतने की कहलाएगी। तो अगर हमारे पास कोई n रो नंबर की रो है और हमारे पास n कॉलम्स हैं, तो जो डिटर्मिनेट कहलाएगी, तो जो डिटर्मिनेट कहलाएगी वो कौन से ऑर्डर की कहलाएगी, डिटर्मिनेट कॉल्ड nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। यहाँ पे कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 2, तो कितने ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया 3 और यहाँ पे भी लिख दिया 3, तो 3/3 की बन जाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास n रो है और n कॉलम है, तो इस मतलब इसके तरीके से कि जो डिटर्मिनेट होगी वो कितने ऑर्डर की होगी n ऑर्डर की होगी। ऐसे तो होगा कितने नंबर की होगी n नंबर की होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि डिटर्मिनेट कॉल्ड nth ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट, कब, जब उसके पास n रो हो और n कॉलम हो। ठीक है, ये तो छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर बताया है। एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या कर दो, जो रो दी गई है और जो कॉलम दिए गए हैं, आपने अभी देखा होगा जब मैं ऑर्डर लिख रहा था तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, लेकिन जब ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर में मैंने क्या बताया है कि दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऑर्डर का मतलब रो अलग दिखानी है, कॉलम अलग दिखाने हैं। जब एलिमेंट पूछे कि एलिमेंट बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ द गिवन ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर दे रहा है और वो कहे कि बताओ इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो एलिमेंट के लिए क्या कर देते हैं कि जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कितनी रो है 2, मल्टीप्लाई कितने कॉलम है मेरे पास 2, तो मेरे पास एलिमेंट कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों 4, दोनों की मैंने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, कितने एलिमेंट बन जाएंगे 4। मैंने कहा मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे मेरे पास, मेरे पास एलिमेंट हो जाएंगे 3 3 जा 9। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई बीच में आ रही है उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 4 आया है, 4 का मतलब कैसे होगा, आपने देखा है ध्यान से अभी कि यहाँ पे क्या लिखा होता है ऑर्डर, यानी 2 रो और 2 कॉलम, तो पहला सेकंड थर्ड 4 तो एलिमेंट आए थे, इससे ज्यादा कोई आए थे। 2 रो, तो देखो पहली रो दूसरी रो, 2 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ऐसी तो बना है, और 2 दूनी 4, यानी कितने एलिमेंट आए हैं 4 एलिमेंट आए हैं। ठीक है, 3/3 का था, तो कितने ऑर्डर कर दो इसको, अगर मैं 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 3 9 होने चाहिए, 9 एलिमेंट आने चाहिए। तो ध्यान से देखो पहली रो दूसरी रो, अभी एक रो कम है तो मैंने एक रो ये बना दी, तो ध्यान से देखो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, रो पूरी हो गई। अब आते हैं कॉलम, कॉलम कितने हैं पहला दूसरा, एक कॉलम कम है तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम और बना दिया। अब ध्यान से देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम भी पूरे हो गए, तो 3 3 9 एलिमेंट हो गए, 3 और 3 9 एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कितने नंबर एलिमेंट हमारे आने हैं। उसके बाद आता है एक टॉपिक आपका पूछ, कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है क्या, लीडिंग 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 डायगोनल। ठीक है, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपको कोई डिटर्मिनेट देगा, डिटर्मिनेट देगा मतलब किस तरीके से देगा, आपके पास कोई डिटर्मिनेट आएगी 1 2 3, कुछ भी नंबर क्या आ सकते हैं बच्चों 6 5 0 9 7 4, इस तरीके से कोई डिटर्मिनेट आपके पास आई, कितने ऑर्डर की है ये
3/3 ऑर्डर की। कितना क्रम है इसका? 3/3 ऑर्डर का। तो वो पूछ रहा है कि मुख्य विकर्ण बताओ, लीडिंग डायगोनल बताओ। अब डायगोनल क्या होते हैं आपने सबने पढ़े हैं। आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, यानी आयत बोलते हैं, आयत पढ़ा है सबने। तो आयत में कितने डायगोनल्स होते हैं? दो। एक ऐसा होता है और एक ऐसे होता है ना, मिलना नहीं है, कभी सोचो कोने पे होता है, ठीक है। दो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? जो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएं, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएं, वही क्या कहलाते हैं? डायगोनल कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में क्या होता है कि डायगोनल क्या करते हैं? जो इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। एक तो पार्ट ये बन गया पूरा इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। और एक पार्ट कौन सा हो गया? ये दूसरा पार्ट। तो इस लाइन ने, जो ये लाइन गई है बीच में, इसने क्या करा? इसने इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो लाइन जो इस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है? इसका विकर्ण डायगोनल कहलाता है। लेकिन बच्चों लाइन तो ये भी होती है, तो मतलब जो एक कोने से स्टार्ट हो और दूसरे कोने पे जाए, ये भी थोड़ा सा इसके लिए कंडीशन होती है। वही चीज यहाँ पे है कि विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है, लीडिंग डायगोनल क्या है, कि जो जो हमारे पास क्या है, जो डिटरमिनेंट हमें को दी गई है, जो डिटरमिनेंट दी गई है, अगर वो डिटरमिनेंट को क्या कर दे? दो पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना, जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट एलिमेंट से। ये इसकी कंडीशन है। कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट एलिमेंट से। लीडिंग का मतलब जहां से शुरुआत हो, कहते हैं ना आगे बढ़ो, लीड करो, तो लीड का मतलब जहां से शुरुआत हुई है, तो शुरुआत तो यहीं से हुई है ना। तो जो डिटरमिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो और कहां जाए? लास्ट एलिमेंट पे जाए, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये क्या है? इसके डायगोनल है। तो डेफिनेशन नहीं आएगी, क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट। तो डेफिनेशन आएगी तो क्या बोलोगे कि जो वो लाइन या वो एलिमेंट्स, लाइन नहीं कहेंगे, वो एलिमेंट्स जो क्या करें? डिटरमिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, वो क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। और ये हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर एंड गोस टू द लास्ट नंबर ऑफ द डिटरमिनेंट। ये थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि बताओ इस डिटरमिनेंट में लीडिंग डायगोनल क्या है, तो लीडिंग डायगोनल क्या कहलाएगा? इक्वल टू कौन कौन से हैं? 1 5 4। ये हम आंसर लिख के आना होगा, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण क्या है इसके? 1 5 4। यानी यहाँ पे जो जो एलिमेंट लिखे होंगे वो यहाँ पे लिख के दे दोगे। तो लीडिंग डायगोनल कौन कौन से हैं? 1 5। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये कोई नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर। माइनर, इसको हम से क्या बोलते हैं? उपसारणिक। उपसारणिक, या तो क्या बोलेंगे? उपसारणिक बोलेंगे, या फिर लघु खंडक। लघु खंडक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे 101% आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या होता है माइनर? अगर मैं लिखूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि लघु खंडक का मतलब क्या है? देखो माइनर, माइनर हम तो बात करेंगे किस पर? माइनस पे। बच्चों क्या ये याद करके चलना है? इंग्लिश में याद करके चलना है माइनर क्या? जैसे मेरे पास कोई क्या है? मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है क्या? A1 A2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास इस तरीके से 3/3 ऑर्डर की एक मेरे पास क्या है? डिटरमिनेंट है। मुझे क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो बच्चों माइनर क्या होता है? माइनर निकाला जाता है किसी एक एलिमेंट पर, किसी एक एलिमेंट पे। यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि मुझे A1 का माइनर बताओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ A1 लिख रखा है, तो वो क्या कहेगा कि फाइंड द माइनर ऑफ A1। यानी A1 जो आपकी डिटरमिनेंट दी गई है, उसमें A1 की उपसारणी बताओ, ठीक है। उपसारणी का मतलब सब डिटरमिनेंट। आपको क्या बताना है? माइनर बताना है। तो कैसे निकालते हैं A1 का? तो क्या लिखेंगे? A1 इंग्लिश में लिखेंगे क्या? माइनर ऑफ A1 कैसे निकाल लेंगे? इक्वल टू, क्या तरीका होता है कि जिस भी एलिमेंट का उसने माइनर पूछा है, क्या करो? उस एलिमेंट को
क्या कर दो, उस एलिमेंट के सामने वाली रो में जितने भी एलिमेंट है वो, और उस एलिमेंट के नीचे कॉलम में जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट क्या हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो बात समझना क्या बोल रहा हूँ। तो A1 निकाल रहा हूँ जैसे, तो A1 के सामने जितने भी एलिमेंट है उन सबको छोड़ देंगे, और A1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, A5, A6, A8 और A9। तो ये माइनर है किसका, A1 का। ठीक है, किसका है, A1 का। बाय एलिमिनेटिंग लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है यहाँ पे, नहीं तो लीविंग भी कर सकते हो, लीविंग भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों वर्ड लिख सकते हो, लीविंग। तो क्या समझाया मैंने कि A1 का निकालना था, इसलिए A1 के सामने वाले एलिमेंट क्या कर दिया मैंने, छोड़ दिए। क्या बचा, A5, A6, A8 और A9। तो ये जो चीज आई है इसे क्या बोलते हैं, हम माइनर बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, मैं रटवाने वाला काम नहीं है। क्या क्या मतलब है, उपसारणी। उपसारणी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई टाइटल लिखते हैं, टाइटल के नीचे क्या लिखते हैं, सब टाइटल। आपने मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने क्वेश्चन में लिखा, जैसे कोई बड़ी हेडिंग लिखी है, उसके अंदर जब छोटी छोटी हेडिंग आती है तो साइड में लिखते हो। तो उसी तरीके से ये है कि ये क्या था, मेरे पास एक डिटर्मिनेट थी, कैसी, बड़ी डिटर्मिनेट थी, जिसमें कितना ऑर्डर था, 3/3 का। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको छोटी डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर दिया। तो बड़ी डिटर्मिनेट को छोटी डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना ही एक तरीके से क्या है, उपसारणी तो कहलाई। उपसारणी का मतलब सब डिटर्मिनेट, तो बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के आप निकालना चाहते हो उसको इस तरीके से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा कर लेते हैं इसको, यहाँ लिखा A1, A2, A3, A4, A7, दोबारा लिखा मैंने। ठीक है, अब की बात मान लेते हैं कि मुझे किसका निकालना है, माइनर। माइनर किसका निकालना है, बताओ किसका निकालें, A5। चलो बीच का निकालते हैं, A5। मैं किसका निकाल रहा हूं, A5 का। तो A5 का निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या बताया था कि जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालते हैं उसके ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ देते हैं। लीविंग का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और उस एलिमेंट के जो आसपास है, आगे या पीछे, उन एलिमेंट को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब मैंने इसका निकाला था तो इसके पीछे कुछ नहीं था, इसके लिए मैंने सामने वाला बोला था। इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नीचे वाले बोले थे। लेकिन A5 जब निकाल रहा हूं तो इसके ऊपर भी एलिमेंट है, नीचे भी एलिमेंट है, तो दोनों को छोड़ देंगे। और A5 के आगे और पीछे दोनों एलिमेंट है तो इनको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी A5 के ऊपर नीचे आगे पीछे वाले कोई भी एलिमेंट नहीं यूज करते। क्या बचा, एक बचा A1, यहाँ पे क्या है A3, A7 और A9। तो दैट इज कॉल्ड माइनर। यानी ये क्या है, माइनर है, उपसारणिक है किसकी, डिटरमिनेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मेरी जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं मैथ सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।